सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि हमने इसके पिछले वीडियो में एरर्स पढ़ लिया था, उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स भी हमने वहां पर डिस्कशन कर ली थी। सो अब हम लोग आगे देखेंगे यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में। ठीक है, सो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, इसको समझने से पहले कुछ चीजें हमको जाननी होगी। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा हुआ था और मैंने स्टार्टिंग से आपको बताई थी कि चाहे आप किसी भी चीज का मेजरमेंट करो, हर मेजरमेंट में क्या होता है, कुछ ना कुछ एरर्स जो है क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। और जब हम लोग फाइनल रिजल्ट निकालते हैं तो उसमें भी क्या होता है, एरर्स जो है हमेशा क्रिएट जो है हो जाती है। ठीक है, तो जब हम लोग फाइनल मेजरमेंट को लिखते हैं तो हम हमेशा ये चाहते हैं कि हमारा फाइनल रिजल्ट क्या हो, मोर प्रिसाइज एंड एक्यूरेट हो, मतलब वो एकदम सही सही हो। ठीक है, तो यहीं पर इस चीज को देखते हैं। द रिपोर्टेड रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट इज अ नंबर that includes all digit in the number that are non reliable plus the first digit is the uncertain। मतलब किसी भी चीज की अगर रीडिंग को हम लोग लिखते हैं तो उसके स्टार्टिंग के जो डिजिट्स जो होते हैं वो रिलायबल होते हैं, वो ट्रू होते हैं, लेकिन जो लास्ट वाला डिजिट होता है वो हमेशा क्या होता है, अनसर्टेन होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं एक वैल्यू लिख रहा हूं जैसे 1.212, ठीक है, तो यहां पर कितने डिजिट आ गए, 3 डिजिट आ गए। तो इसका जो 2 डिजिट होगा ना, मतलब 1.21 ये डिजिट, ये तीनों डिजिट क्या होंगे, ये रिलायबल होंगे, सर्टेन होंगे, इनमें एरर नहीं होगा। एरर किस में होगा, इस लास्ट वाले में होगा। ये जो लास्ट वाला जो 2 है ना, ये 2 हो सकता है, इसमें एक कम भी हो सकता है, एक ज्यादा भी हो सकता है, 2 3 भी बन सकता है, 2 जो है 1 भी बन सकता है। सो किसी भी मेजरमेंट का हमेशा लास्ट वाला जो डिजिट होता है ना, वो हमेशा क्या होता है, अनसर्टेन होता है, अनरिलायबल होता है। तो हम यही चाहते हैं कि हमारी जो मेजरमेंट हो वो एकदम एक्यूरेट हो। तो उसी फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट बोलते हैं या सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं। ठीक है, और हम लोग उसको हमेशा क्या चाहते हैं, वो हमारे एरर को या हमारे मेजरमेंट को ज्यादा डिस्टर्ब ना करे। तो अगर आपसे कोई पूछे सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट इन मेजरमेंट आर नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर। वो पहला अनसर्टेन डिजिट, वो पहला डिजिट किसी भी रीडिंग का जिसमें सर्टेनिटी नहीं होगी, मतलब वो कम या ज्यादा हो सकता होगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी से द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, मतलब किसी सिंपल पेंडुलम है, उसका जो ऑसिलेशन का पीरियड है वो है 1.62। सो पहला वाला डिजिट तो 1 कंफर्म होगा, ये दूसरा वाला डिजिट भी कंफर्म होगा। अब तीसरा जो डिजिट होगा ये अनसर्टेन होगा। जरूरी नहीं है कि ये 2 ही हो, ये हो सकता है 3 भी हो सकता है या फिर 1 भी हो सकता है। सो यहाँ पर डिजिट 1 और डिजिट 6 जो होते हैं ये रिलायबल होते हैं और सर्टेन होते हैं, जबकि ये जो तीसरा जो 2 है ये क्या है, अनसर्टेन है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, दिस मेजर्ड वैल्यू हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो जहां तक हमारा पहला अनसर्टेन डिजिट आता है, वहां तक कितने डिजिट जो है आ रहे हैं उसकी काउंटिंग करके बताना ही क्या कहलाता है, सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे 1.62 में पहला अनसर्टेन डिजिट हमको कहां मिल गया, तीसरे नंबर पर, तो यहां पर इसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो गई, 3। एक और चीज देखते हैं, द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिपोर्टेड आफ्टर द मेजरमेंट 287.5 सेंटीमीटर। अब देखो 287 ये तो रिलायबल होंगे, अनरिलायबल कौन सा होगा, जो लास्ट वाला डिजिट है ये। तो अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से सिग्निफिकेंट फिगर को काउंट करने के लिए हमने कुछ रूल्स बनाए हुए हैं, उसी रूल्स को हम लोग यहाँ पर जो है डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर एक नोट पॉइंट है, A choice of a change in different unit does not change the number of significant figure or figure in a measurement। मतलब ये बोल रहा है कि आप किसी क्वांटिटी को जो है सेंटीमीटर में लिखो, मिलीमीटर में लिखो, किसी भी चीज में लिखो, उसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स जो होते हैं या सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो होते हैं वो कभी भी चेंज नहीं होते। देखो वही चीज बोल रहे हैं ना, a choice of change in different units, different units में जो है आप जब चेंज करते हो, does not change the number of significant figure, वो significant figures को चेंज नहीं करता, और figure in a measurement। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी चीज का मेजरमेंट जो है 2.308 सेंटीमीटर है,
इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। बट इन डिफरेंट यूनिट्स द सेम वैल्यू कैन बी रिटन अस। लेकिन अगर इसको हम लोग मीटर में लिखना चाहेंगे तो मीटर में कैसे लिखेंगे? 0.02308 लिखेंगे हम लोग। तो अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? अगर स्टार्टिंग में 4 सिग्निफिकेंट फिगर थे तो इसमें भी 4 ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। उसके बाद अगर मिलीमीटर में लिखेंगे तो इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। लेकिन आप बोलोगे सर यहाँ पे 1 2 3 4 5 डिजिट दिख रही है। रुको ना भैया, अभी हम लोग अभी रूल्स पढ़ेंगे तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि ये सिग्निफिकेंट फिगर 4 है, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर 4 है, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? 4 है। तो कोई भी चीज का मेजरमेंट चाहे मिलीमीटर में हो, किलोमीटर में हो, सेंटीमीटर में हो, माइक्रोमीटर में हो, पिकोमीटर में हो, अगर आप एक मेजरमेंट को अलग अलग सिस्टम में बदलते हो तो कभी भी उसका सिग्निफिकेंट फिगर नहीं बदलता। ऐसा नहीं कि अगर कोई मेजरमेंट मिलीमीटर में है तो उसके सिग्निफिकेंट फिगर 3 है और जब वो सेंटीमीटर में बदल गया तो उसका सिग्निफिकेंट फिगर 2 हो गए। ऐसा कभी भी नहीं होता है। ठीक है, जो मेजरमेंट आपने ले ली चाहे वो किसी भी सिस्टम में ली हो, जितने सिग्निफिकेंट फिगर उस समय होंगे, कन्वर्जन करने के बाद भी सिग्निफिकेंट फिगर उतने ही होंगे। ठीक है, अब इसी के बेसिस पर हम लोग रूल्स को डिस्कस करते हैं, फिर वापस आएंगे इस एग्जांपल 1 पर। मैं फिर आपको समझाऊंगा कि कैसे इन सब में सिग्निफिकेंट फिगर जो है 4 प्रेजेंट हैं। सो देखो, सबसे पहला रूल क्या है? ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मतलब वो सारे डिजिट्स जो कि जीरो नहीं होते, नॉन जीरो बोला है ना, मतलब नॉन जीरो मतलब जीरो को छोड़कर जितने भी नंबर्स होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है होते हैं। तो ये है पहला रूल, आपको याद रखना है। ठीक है, कि अगर मैंने लिख दिया यहाँ पर 1 2 3, तो 1 2 3 में क्या है? 1 2 और 3 तीनों के तीनों क्या है? नॉन जीरो डिजिट है कि नहीं? तो ये तीनों सिग्निफिकेंट फिगर में क्या होंगे? काउंटिंग होंगे। ठीक है, सेकेंड रूल है all the zeros between two non-zero digits are significant no matter where the decimal point is if at all। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी दो नॉन जीरो डिजिट जैसे 1 और यहां पर है 6, ये दोनों क्या है? नॉन जीरो डिजिट है कि नहीं? क्योंकि 1 जीरो के बराबर नहीं होता और 6 जो है जीरो से बड़ा भी होता है। ठीक है, सो 1 और इस 6 के बीच में जितने भी डिजिट आएंगे 1 2 3 4 5 कुछ भी लिख लो, तो इस नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में चाहे कोई भी डिजिट आ जाए, ठीक है, वो हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर में क्या होंगे? काउंट होंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा कि दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जितने भी डिजिट्स होते हैं वो सब सिग्निफिकेंट फिगर में काउंटिंग होती हैं। जैसे यहां पर देखो इस एग्जांपल में 2.308, 2 क्या है? सबसे स्टार्टिंग वाला क्या है? नॉन जीरो डिजिट है। सबसे लास्ट वाला भी क्या है? नॉन जीरो डिजिट है। तो दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जितने भी डिजिट्स आएंगे वो सब क्या होंगे? सिग्निफिकेंट फिगर में काउंटिंग होंगे। तो इसीलिए यहां पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 4। ठीक है, समझ में आ गया? अगला रूल देखते हैं हम लोग। इफ द नंबर इज लेस देन 1 द जीरोस ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट बट टू बी लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। अगर कोई वैल्यू या कोई मेजरमेंट या कोई नंबर 1 से छोटा है तो 1 से छोटा होगा तो डेसिमल में होगा, ऑब्वियस ही बात है। तो अगर डेसिमल के बाद अगर जीरो से कोई मेजरमेंट स्टार्ट होती है तो वो जीरो उसके सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होते। जैसे कि एक एग्जांपल है, ये एक मेजरमेंट है 0.002308। तो यहां पर देखो ये नंबर क्या है? 1 से छोटा है और यहां पर क्या है? डेसिमल के बाद जीरो से स्टार्ट हुई है। तो ये दोनों जीरो हमारे लिए सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगे क्योंकि ये नंबर क्या है? 1 से छोटा है। हाँ, अगर इस स्टार्टिंग वाले जीरो की जगह अगर 1 2 3 कुछ हो जाता, अगर ये नॉन जीरो डिजिट हो जाता तब ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होता। लेकिन अभी डेसिमल के बाद अगर जितने भी जीरो स्टार्टिंग में होंगे उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो यहां पर इन तीनों जीरोस का कोई काम नहीं है, तो बचे सिग्निफिकेंट फिगर कितना? 4। तो अब समझ में आया, यहां तो 4 ऑलरेडी थे, यहां भी 4 ऑलरेडी थे। अब इस स्टार्टिंग के ये जो जीरो है इससे हमको कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ये नंबर 1 से छोटा है, इसीलिए इसमें भी 2308 ये 4 ही सिग्निफिकेंट डिजिट जो है यहां पर होंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा ये। ठीक है, उसके बाद अगला देखो, द टर्मिनल और ट्रेलिंग इन अ नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब अगर डेसिमल में कोई नंबर नहीं है और पीछे अगर बहुत सारे जीरोस लगे हुए हैं तो उन जीरोस का हमारे लिए कोई मतलब नहीं होता।
जैसे कि अगर हमारे पास एक मेजरमेंट है 123 मीटर में है, जब इसको सेंटीमीटर में करोगे तो क्या हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जब सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाओगे तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो जब मीटर में मेजरमेंट किया हमने तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, ये सब ऑल नॉन जीरो डिजिट्स हैं, मतलब 1 2 और 3 सिग्निफिकेंट फिगर। आप यहां बोलोगे कि सर यहाँ तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन ये रूल क्या बोल रहा है, देखो अगर किसी मेजरमेंट के राइट हैंड साइड में जीरो हैं और वो भी बिना डेसिमल के, तो यहां पर देखो कोई डेसिमल है क्या, नहीं है, तब ये दोनों जीरो हमारे लिए सिग्निफिकेंट फिगर में काउंटिंग नहीं होंगे। तो अभी भी सिग्निफिकेंट फिगर इस मेजरमेंट में कितना है, 3। इसके पीछे के भी 3 जीरो हमारे लिए कोई काम के नहीं होंगे, तो इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 3। तो एक चीज आपको समझ में आया, अगर डेसिमल के स्टार्टिंग में जीरो है तब भी कोई काम का नहीं है, और बिना डेसिमल के अगर लास्ट में जीरो है तब भी वो हमारे लिए कोई काम के नहीं है। ये चीजें आपको याद रखनी है। सिग्निफिकेंट फिगर्स का मेजरमेंट बहुत इजी है और आपको याद होना चाहिए। उसके बाद देखो, द ट्रेलिंग जीरोस इन अ नंबर विथ अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। अभी मैंने आपको क्या बताया कि बिना डेसिमल के अगर पीछे में जीरो हैं तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होते, लेकिन अगर डेसिमल के बाद अगर जीरो लगे हैं तो मतलब डेसिमल के बाद कोई नंबर है उसके बाद अगर जो है कोई जीरो आया है तो यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर की काउंटिंग होगी। तो देखो यहां पर इसके लास्ट में 2 जीरो है कि नहीं, तो ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। जबकि अगर यही ऐसा रहता, मान लो 3500 होता, तब पीछे के दोनों जीरो कोई काम के नहीं होते, क्योंकि उस समय वहां डेसिमल नहीं था। लेकिन अब यहां डेसिमल लग गया, तो डेसिमल लगने के बाद पीछे के जितने भी जीरोस होंगे वो हमारे लिए सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, आंसर है इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है 4। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो देखो अब यहां पर 2 रूल काम करेगा। पहला रूल तो ये है कि ये जो मेजरमेंट है ये 1 से छोटा है, तो 1 से छोटा है तो डेसिमल के बाद पहला दूसरा तीसरा जितने भी जीरोस होंगे वो हमारे लिए कोई काम के नहीं होंगे। लेकिन यहां पर डेसिमल लग गया था, इसीलिए पीछे के जीरोस जो है हमारे लिए काम के होंगे। तो पहला जीरो को इग्नोर करने का रीजन क्या है, क्योंकि नंबर 1 से छोटा है और 1 से छोटा के बाद जो है जो भी जीरोस होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होते, तो पहले रूल के हिसाब से ये गायब हो गया। उसके बाद डेसिमल लग गया था, डेसिमल लगने के बाद पीछे में जितने भी जीरोस होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। तो ये यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 4 हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। देखो सेकेंड पॉइंट यहां दिया है, देयर कैन बी सम कंफ्यूजन रिगार्डिंग द ट्रेलिंग जीरोस। अब आपको यहां पर जो पीछे में जो जीरोस लगे हुए हैं, ट्रेलिंग मतलब लास्ट ना, जो लास्ट में जो जीरोस लगे हैं उसको लेकर आपके दिमाग में हो सकता है कोई कंफ्यूजन आपको क्रिएट हुआ होगा। आई थिंक नहीं हुआ होगा। मैंने आपको क्या बताया कि अगर कोई रीडिंग बिना डेसिमल की है तो उसके पीछे के जीरोस कोई काम के नहीं है, और अगर कोई रीडिंग में डेसिमल लग गया है और डेसिमल के बाद आखिरी में जीरो है, स्टार्टिंग में नहीं, जैसे यहां पर डेसिमल स्टार्ट हो रहा है और यहां जीरो आ गया, तो ये स्टार्टिंग के जितने भी जीरोस होंगे ये तो काम के नहीं होंगे। लेकिन अगर यहां डेसिमल लगने के बाद मान लो यहां पर 1 आ जाता है तो 0.1, तो उसके बाद यहां पर जितने भी पीछे के जीरो होंगे ये काम के होंगे। तो उसी चीज को बोल रहा है कि हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो गया होगा। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक साइंटिफिक नोटेशन का जो है यूज करते हैं, जिसमें हमको कोई जो है कंफ्यूजन जो है क्रिएट नहीं होता। अब वो कैसे क्रिएट होता है, देखो, to remove such ambitious in the determining the number of significant figure, the best way is to represent every measurement in scientific notation। ठीक है। अब यहां पर जितनी भी हमारे पास कंफ्यूजन हो रही है, कभी देखो ये मेजरमेंट मीटर में है, कभी सेंटीमीटर में, कभी मिलीमीटर में, कभी किलोमीटर में, तो कैसे जीरोस को काउंट करें, कहां जीरो को काउंट ना करें, अगर इन सब को लेकर अगर आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो उसके लिए एक बेस्ट उपाय हमारे पास क्या है भैया, बेस्ट सॉल्यूशन है हमारे पास, क्या है कि आप इन सबको क्या करो, साइंटिफिक नोटेशन में क्या करो, रिप्रेजेंट करो। कितने में, साइंटिफिक नोटेशन में। और साइंटिफिक नोटेशन में कैसे करते हैं, तो यहां पर देखो साइंटिफिक नोटेशन का तरीका है a इंटू 10 टू द पावर b। मतलब a के जगह आपको कोई नंबर रखना होगा जो 1 से लेके 10 तक के बीच में होगा, और जो b होगा ये क्या होगा, एनी पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपोनेंट जो है हो सकता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं। मैंने आपको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बता दिया था, ठीक है। सो किसी भी चीज की रीडिंग हम लोग कैसे करेंगे, अब हम लोग
a इंटू बी 10 टू द पावर b के फॉर्मेट में। तो देखो अगर 4.700 मीटर है तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो a इंटू 10 टू द पावर b हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो a के जगह हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 4.7 और यहाँ पर डेसिमल के बाद देखो ये हमारे पास क्या है, मीटर में है। जब आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, ये इस तरीके से हो जाएगा। तो सेंटीमीटर में जब कन्वर्ट करोगे तो मीटर से जब सेंटीमीटर में जाते हैं तो 10 टू द पावर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, और अगर मिलीमीटर में जाओगे तो 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किलोमीटर में जाओगे तो 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो चाहे मीटर में हो, मिलीमीटर में हो, सेंटीमीटर में हो, हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर क्या होंगे, सेम होंगे। तो अब आपको समझ में, हम लोग किसी भी रीडिंग को अब कैसा रिप्रेजेंट करेंगे, a मतलब a की जगह 1 से लेके 10 तक की वैल्यू, फिर इनटू, फिर यहाँ पर 10 टू द पावर b। इस फॉर्मेट में हम लोग किसी भी चीज को क्या करेंगे, लिखेंगे, जिससे हमको कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इसीलिए साइंटिफिक नोटेशन का यूज किया जाता है। अब आगे देखो, फॉर अ नंबर ग्रेटर देन 1, अगर कोई नंबर 1 से बड़ा है, विदाउट एनी डेसिमल ट्रेलिंग जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट। मतलब अगर कोई नंबर जो है 1 से बड़ा है और क्या बोल रहा है कि विदाउट एनी डेसिमल द ट्रेलिंग जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट, तो जो लास्ट के जो ट्रेलिंग जीरोस जो होंगे तो वो हमारे लिए कोई काम के नहीं होंगे। लेकिन अगर वही नंबर अगर 1 से छोटा होता है तो लास्ट के जो डिजिट्स जो होते हैं, वो लास्ट के जीरोस जो होते हैं वो हमारे लिए काम के होते हैं। लेकिन अगर वही नंबरेटिक एडिशन करेंगे और अरिथमेटिक में जो है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन करेंगे तो वहां पर हमारे पास क्या क्या रूल्स जो है होता है। तो देखो अभी परेशान मत हो, इसके जस्ट अगले वाले वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए सिग्निफिकेंट फिगर की प्रैक्टिस कराने के लिए कुछ 15-20 क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस कर दूं, जिससे आपको सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाए, क्लियरली समझ में आ जाए। तो आप उसके लिए परेशान मत हो, पहले आप इन रूल्स को ध्यान से समझो। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट करके बता भी सकते हो। और दूसरी चीज, एक बार वीडियो को दोबारा से प्ले करके देखना अगर आपको समझ में नहीं आया होगा, और एक बार बुक को रीड करके देखना। जब दोनों चीज आप करोगे, दोनों चीज के करने से आपके सारे प्रॉब्लम्स जो है क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। और बाय द वे ये जो दोनों रूल्स जो थे वो किसके लिए हैं, साइंटिफिक नोटेशन के लिए है, ठीक है। तो ये दोनों रूल्स जो है हमारे मेन रूल के लिस्ट में नहीं आएंगे, ये साइंटिफिक नोटेशन के लिस्ट में आएंगे। मतलब साइंटिफिक नोटेशन के लिस्ट में क्या बोल रहा है कि फॉर अ नंबर विद अ डेसिमल द ट्रेलिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट। अगर हम लोग 10 टू द पावर के टर्म्स में लिख रहे हैं, जैसे 4.700 इंटू 10 टू द पावर 2 लिख रहे हैं, तो पीछे के ये जो दो जीरोस हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे साइंटिफिक नोटेशन के लिए ना, ठीक है। बाकी नॉर्मल तो हमारे रूल्स ऊपर में ही थे। अब एक चीज देखो, जब दो सिग्निफिकेंट फिगर्स का क्या हो रहा हो, या कुछ इसी मेजरमेंट्स का डिवीजन हो रहा है या मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें हमारे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, इन अ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन द रिजल्ट शुड रिटेन एज मेनी सिग्निफिकेंट फिगर एज आर देयर इन द ओरिजिनल नंबर विद द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। अगर आप किसी भी दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो चाहे डिवीजन कर रहे हो, तो फाइनल आंसर में उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगे जितने उसमें सबसे कम अमाउंट में प्रेजेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास वाला जो मेजरमेंट है उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3 4, और जबकि वॉल्यूम वाले में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो डेसिमल के बाद तो बहुत सारे डिजिट्स होंगे, लेकिन हमको क्या करना है, कितने डिजिट तक लिखना है वो कैसे पता चलेगा। तो आंसर है इसमें और इसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, इसमें 4 है, इसमें 3 है, तो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर डिवीजन में 3 आया है। तो फाइनल आंसर में भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में कितने रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ 3 रहेंगे। सो मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, फाइनल आंसर में उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर आपको रखने हैं जितने ओरिजिनली जो मेजरमेंट है उसमें से सबसे कम जिसमें हो उतने सिग्निफिकेंट फिगर आपको रखने हैं। मान लो इस रीडिंग में अगर ये होता ही नहीं, सिर्फ 2.5 होता, अब सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, 2 है, तो हम लोग यहाँ पर आंसर क्या लिखते हैं, 1.6 लिखते। तो समझ में आ गया,
ठीक है, चलते हैं। जब एडिशन हो रहा हो और सब्ट्रैक्शन हो रहा तो क्या होगा, तो द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मेनी डेसिमल प्लेसेस आर देयर इन द नंबर विद द लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। अब देखो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हम लोग किस चीज से डिसाइड कर रहे थे कि कितने डिजिट्स हमको रखने हैं, तो जो ओरिजिनली जो आया है उन सब में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर जिसका होगा उतना सिग्निफिकेंट फिगर फाइनल रीडिंग में होगा। यह मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए है। लेकिन अगर आप एडिशन कर रहे हो और सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपको सिग्निफिकेंट फिगर नहीं देखना है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपको यह देखना है कि जो मेजरमेंट है उसमें डेसिमल के बाद सबसे कम रीडिंग किसमें है, मतलब डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट किसमें है, उस चीज के हिसाब से आपको फाइनल आंसर में वैल्यू लिखना है। जैसे अगर आप दो चीजों का एडिशन कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर मैं देता हूं 0.12 या फिर 0.11, इसमें हमको एडिशन करना है किसका, इसमें हमको एडिशन करना है 0.1 1 2 3, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, ठीक है, 4, उसके बाद 1, ठीक है। ये एक रीडिंग है 0.11, इसको ऐड कर रहे हैं हम लोग 0.01243 के साथ या 41 के साथ। सो देखो जो फाइनल आंसर जो आएगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन में वो किस बात पर डिपेंड करेगा, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि किसमें डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट है। तो देखो पहले वाले मेजरमेंट में डेसिमल के बाद डिजिट कितने हैं, 2, दूसरे वाले में डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 4, तो कम कौन सा है, ऊपर वाला, ठीक है। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा उसमें भी डेसिमल के बाद सिर्फ और सिर्फ कितने डिजिट रखेंगे, 2। तो जब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो रहा हो तो फाइनल मेजरमेंट में कितने डिजिट्स आएंगे वो कैसे डिसाइड होगा, तो जो सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होगा उस पूरे रीडिंग में उतने ही फाइनल आंसर में भी होंगे। लेकिन जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रहा हो तो कितने रीडिंग्स हमको या कितने डिजिट्स हमको रखने हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर पर डिपेंड नहीं करेगा, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि उस मेजरमेंट में डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट कितना है, उस बात पर डिपेंड करेगा। तो एक किस पर डिपेंड कर रहा है, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर पर, और दूसरा डिपेंड कर रहा है डेसिमल के बाद लीस्ट डिजिट कितना है। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है, या आपके नीट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में भी ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। अभी एक्सरसाइज मिलेगा वहां पर भी हम लोग एक ऐसे क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है, उसकी काउंटिंग कैसे करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए प्रैक्टिकल कर मतलब क्वेश्चंस लेकर आऊंगा ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए उस समय और आपको समझ में भी आ जाए कि सिग्निफिकेंट फिगर की काउंटिंग ऐसे होती है। तो प्लीज अगर आपको एक बार में समझ ना आएगा तो एक और बार वीडियो को राउंड ऑफ करके देखना, ठीक है, रिवाइंड करके देखना। फिर भी समझ ना आए तो बिल्कुल कमेंट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, मेरे से पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।